लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर कोइल से बाहर निकलता है तो वह पूरा गैस में नहीं बदल पाता है, क्योंकि कई बार होता है कि फ्रिज में कुछ रखा हुआ ही नहीं है, तो रेफ्रिजरेंट किससे हीट को एक्सचेंज करेगा। और जो कंप्रेसर यूनिट होती है उसमें यदि रेफ्रिजरेंट एक भी बूंद लिक्विड फॉर्म में चला गया तो उसमें तो मोटर होती है और मोटर खराब हो जाएगी और फिर पूरा कंप्रेसर बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसको खोलकर ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए कंप्रेसर के पास में एक्यूमुलेटर को सेट किया जाता है जो इवेपोरेटर कोइल से आ रहे लिक्विड को पूरी तरीके से गैस में बदल देता है और लिक्विड को अपने पास में रोक लेता है और फिर कंप्रेसर के पास में रेफ्रिजरेंट को सिर्फ और सिर्फ गैस फॉर्म में ही भेजेगा। उसके बाद में फिर से वही प्रोसेस चलती है। तो रेफ्रिजरेटर का जो सिस्टम होता है वह क्लोज लूप में काम करता है। यदि कोई लीकेज हो जाए तो ही रेफ्रिजरेटर की गैस खत्म हो सकती है, अदरवाइज इसकी गैस लाइफ टाइम तक चलती है। लेकिन आप कई बार नोटिस करोगे फ्रिज में कि जो इवेपोरेटर कोइल है उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आपने गर्मियों में देखा होगा जब हम किसी गिलास में एकदम ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं तो उसके चारों तरफ पानी की बूंदें जम जाती है। तो ठीक ऐसा ही इवेपोरेटर कोइल के साथ में होता है। फ्रिज के अंदर जो भी थोड़े बहुत वाटर वेपर होते हैं, जब कोइल ठंडी होती है तो उसके पास में चिपक जाते हैं और कोइल के चारों तरफ ही बर्फ जम जाती है, जिसकी वजह से इवेपोरेटर कोइल सही से हीट एक्सचेंज नहीं कर पाती है और इवेपोरेटर कोइल लिक्विड को गैस में नहीं बदल पाती है। इसलिए इवेपोरेटर कोइल के चारों तरफ एक हीटर कोइल भी लगी रहती है जो हर 5 से 6 घंटे बाद में ऑन होती है और इवेपोरेटर कोइल के ऊपर कोई बर्फ जमी हुई है तो उसको हटा देती है और यह बर्फ पिघलकर पीछे की तरफ एक कंटेनर में पानी के रूप में कलेक्ट हो जाती है। इवेपोरेटर कोइल सिर्फ फ्रीजर में ही लगी रहती है ऊपर की तरफ, बाकी नीचे बचे हुए फ्रिज में ठंड का इफेक्ट देने के लिए फैन लगे रहते हैं जो पूरे फ्रिज को कूल करते रहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि कंप्रेसर फ्रिज का हार्ट होता है, तो फ्रिज में दिमाग भी होता है और उसका दिमाग का नाम है थर्मोस्टेट। जब हम कूलिंग इफेक्ट को कम या ज्यादा करते हैं तो उस टाइम थर्मोस्टेट कंप्रेसर की स्पीड को कम या ज्यादा करके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। यदि हम फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में थर्मोस्टेट कंप्रेसर को स्लो स्पीड में रोटेट करवाएगा, जिसकी वजह से कंप्रेसर कम गैस को पंप कर पाएगा और कम कूलिंग इफेक्ट दिखेगा। जो डीप फ्रीज होते हैं उनमें कंडेंसिंग कोइल का स्ट्रक्चर बदल दिया जाता है जो कुछ इस टाइप का होता है और उसमें एक फैन लगा रहता है जो कंडेंसिंग कोइल की गर्मी को बाहर निकालने का काम करता है।